जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों के हर मनोरथ को पूर्ण करें और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में शारीरिक भौतिक या किसी भी प्रकार का कष्ट भक्तों को ना हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा भौतिक समस्या या दैविक समस्या या शारीरिक समस्या किसी भक्तों को ना हो। मैं इस प्रसंग को इसीलिए सभी भक्तों को सुना रहा हूँ कि सभी भक्त आनंद रहें। भगवान सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। केकी कंठाभ नीलम सुरवर बिलस दुपिर पादाब्ज चिन्हम शोभाढयम पीत वस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानौ नाराच चापम कपिनिकरयूतम बंधुना सेव्यमानम नौमि अयम जानकीशम रघुबरम मनीषम पुष्पकयारूढ़ रामम। मोर के कंठ की शोभा के समान हरिताभ नीले वर्ण के देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और भृंगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित और शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल के जैसा आँख और हमेशा परम प्रसन्न रहने वाले हाथों में बाण और धनुष को धारण करने वाले बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति और रघुकुल श्रेष्ठ रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ और पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ कि सभी सज्जनों को सुखी रखें, सभी श्रोताओं को आनंदित रखें और सभी श्रोता के हर मनोकामना को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अब आप लोगों को भगवान की कथा सुना रहा हूँ। सरल कवित कीरति विमल सोई न याद रही सुजान सहज बैर बिसुराय पी जो सुन करहीं बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक दुश्मनी को भूल जाए और सराहना करे। ऐसी कविता या ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसका सभी कोई बड़ाई करे। सो न होई बिनु विमलमति मोहिबती मल अति स्थोर करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता और ऐसी कथा बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे सभी कवियों, आप मेरे ऊपर कृपा करें जिससे कि मैं भगवान के जस का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल बाल विनय सुनि सुर चिलखे मोह पर हूँ कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित मानस रूपी सुंदर रामचरितमानस
की कथा को सुन रहे हैं। आप जो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि जी मुनि के चरण कमल की विनती करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर राक्षस होने पर भी कठोर से विपरीत, कठोर के विपरीत कोमल होता है, कोमल और सुंदर हैं, और जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी अर्थात दोष से रहित हैं, जो राक्षस होने पर भी दोष से रहित हैं। बंदो चार्यो वेद भव वारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपने हूँ खेद वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेद और सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, और रामचरितमानस के जिन्होंने रचना किए हैं देवों के देव महादेव, उनसे मैं विनती करता हूँ कि भोलेनाथ इस रामचरितमानस की रचना किए हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय उमा सन भाषा। तो ये आपने समय पा करके हे भोलेनाथ पार्वती माता को सुनाया रामचरितमानस। उसी रामचरितमानस को मैं आज जगत के माता पिता को सुना रहा हूँ। उनकी हर मनोकामना को आप जरूर पूर्ण करेंगे और उनको विश्वास बढ़ेगा रामचरितमानस। अब मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ गौ माता और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। फिर ब्रह्मा जी भी अब भगवान भोलेनाथ भी वहाँ हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सभी देवी देवता हैं, धरती माता हैं गौ माता के रूप में। सभी जब कहने लगे कि अब भगवान से कहाँ मिला जाए जो इन राक्षसों के दुख से हम लोगों को छुड़ा सके, तो कोई कह रहे हैं वैकुंठ चलते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। कोई कह रहे हैं कि क्षीर सागर में चलते हैं, भगवान वहाँ क्षीर सागर में सोए रहते हैं। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं भी वहीं था, इन लोगों की बातों को मैं भी सुन रहा था, सभी देवी देवताओं की बातों को। तो मैं बोला, भोलेनाथ बोल रहे हैं पार्वती माता से कि मैं बोला भगवान को जहाँ चाहो वहीं बुला लो। जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली थोड़ा सा हिलाने से आग पैदा हो जाती है, आग प्रकट हो जाती है, जबकि माचिस के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में आग है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से भगवान सभी जगह प्रत्यक्ष रूप में हैं और उसी प्रकार से नहीं दिखाई देता। हम लोगों को जिस प्रकार से माचिस के अंदर आग नहीं दिखाई देता, जब हम माचिस के तिल्ली को माचिस के ऊपर घिसते हैं तो आग प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान याद करने से भक्तों के पास पहुँच जाते हैं। भोलेनाथ की इन बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी उत्तम बात को सुनकर सभी
देवी देवता भगवान का स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद भगवान प्रकट हो रहे हैं। शारद श्रुति शेष ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पुयारे वेद पुकारे दरबऊँ सो श्री भगवान। भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सभी देवी देवता लोग, सरस्वती माता, वेद, शेषनाग जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिसको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, जिनको कि कोई नहीं जानते, सरस्वती माता, वेद, शेषनाग जी और संपूर्ण ऋषि मुनि जिनको कि कोई नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन पर प्रिय है, दीनों के ऊपर दया करते हैं जो भगवान, ऐसा वेद पुकार कर कहता है। वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मैत्रेयाचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ भगवान, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर, राक्षसों के भय से, रावण के भय से व्याकुल होकर आपके चरण कमल में नमस्कार करते हैं। आपके शरण में हम लोग आए हैं, विनती कर रहे हैं। सभी देवी देवता और भगवान सभी के विनती को सुन रहे हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की, सभी भक्तों के पुकार को सुनने वाले। जानी सभय सुर भूमि मुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत देखकर, जानकर, और देवता और पृथ्वी माता के स्नेह से भरे हुए स्नेह युक्त वचन विनती को सुनकर शोक और संदेह को हर लेने वाले गंभीर आकाशवाणी हो रही है। उनके विनती को तुरंत भगवान सुन लिए और उसके विनती को सुनने के बाद आकाशवाणी हो रही है, तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। क्या होगा, आप लोग घबराएं नहीं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घरों में भगवान को याद करते रहें, भगवान की चर्चा को सुनते रहें। भगवान आपके दिल की बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और जरूर आपके मनोकामना को पूर्ण करें। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह पूर्वक विनती को सुनकर आकाशवाणी
हो रही है। जनि डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, यही आकाशवाणी हो रही है। जनि डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरे हो नर वेशा। आकाशवाणी हो रही है, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूँगा। आकाशवाणी हुई भगवान की तरफ से, देवताओं को जवाब मिल रहा है, धरती माता को जवाब मिल रहा है। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हाउ दिन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हो रही है कि हे मुनि, हे देवतागण और हे धरती माता, हे गौ माता, आप लोग डरें मत। आपके लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। भगवान आकाश से सभी देवी देवताओं को बोल रहे हैं। कश्यप यदिति महातप किन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर देना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी पर गट नर भूपा। मैं आप लोगों से पहले ही राम की कथा में बता चुका हूँ। अदिति और कश्यप माता के बारे में, मनु महाराज और शतरूपा माता के बारे में, कि उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या किए और जिसके कारण भगवान प्रसन्न हुए थे और भगवान से वरदान मांगे थे। भगवान उनको शतरूपा माता और मनु महाराज को वरदान दिए, खुश होकर मांगो क्या वरदान चाहिए। तो शतरूपा माता और मनु महाराज दोनों वरदान मांगे थे भगवान से। मनु महाराज मांगे कि आपके जैसा पुत्र हो, तो भगवान उसी समय बोले थे कि मैं अपने जैसा पुत्र अगर अभी कहीं ढूंढूंगा तो इस संसार में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर खुद आऊँगा और तब तक आप स्वर्गलोक में राजभोग कीजिए। उसके बाद आप अयोध्या का राजा बनेंगे सूर्य वंश में और मैं आपका पुत्र बनूँ। फिर शतरूपा माता से पूछे थे भगवान कि आप भी वरदान मांग लो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ आपके पूजा से, तपस्या से। तो शतरूपा माता बोली कि मेरे पतिदेव जो मांगे हैं वही वरदान सर्वश्रेष्ठ है। तो बोले ठीक है, ऐसा ही होगा और वही भगवान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि आपके मन में जो भी होगा इच्छा, उसको भगवान सुनते हैं और ज़रूर पूरा करते हैं और भगवान का प्रेम आपको मिलेगा। आप भगवान को प्रेम देते रहिए, भगवान की कथा को सुनते रहिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज के युग में सिर्फ भगवान के गुणगान को सुनना है। अब इतना भी नहीं हो सकता है इस संसार में 24 घंटा में, एक दिन एक रात में 1 घंटा भी अगर
हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो अब इसके विषय में और मैं विशेष क्या विवरण करूं, आप खुद समझ सकते हैं कि इस संसार में भगवान के नगरी में मैं भगवान के लिए 24 में से एक नहीं निकाल सकता। 24 घंटा में अगर 1 घंटा भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा ही माया मोह में उलझे हुए हैं हम लोग। तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले से ही अपने दिन को सुधार लिया जाए तो ठीक है। अभी 23 घंटा अपने लिए और 1 घंटा भगवान की कथा को सुनने में लगा दिया जाए तो हमारा इस लोक और परलोक, ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। इसके लिए हमको सिर्फ 1 घंटा निकालना पड़ेगा 24 घंटा में। तो हम क्यों ना निकालें, अपने घरों में काम करते हुए भी इस कथा को क्यों ना सुनें। लेकिन आज के समय में इतना भी, आज के युग में इतना समय भी निकालना मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए। चलिए, जो जितना लूट सकते हैं राम की कथा से अपना खजाना को भर सकते हैं, वो अपना भरेंगे। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरे हो नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, दिनकर वंश लेऊं उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर देना। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तपस्या किया था, मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका। भगवान आकाश से आकाशवाणी कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं, गौ माता और धरती माता को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग घबराओ मत, मैं पहले ही ये वरदान कश्यप और अदिति के तपस्या से खुश होकर उनको मैं दे चुका हूँ कि मैं मनुष्य रूप में सूर्य वंश में अवतार लूँगा और मनुष्य का अवतार लूँगा। तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है राक्षसों से। ऐसा श्री रामचंद्र जी के द्वारा आकाशवाणी हो रहा है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी परगट नर भूपा। आकाशवाणी हो रहा है, मैं पहले ही अदिति और कश्यप को वरदान दे चुका हूँ और वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। दशरथ जी और माता कौशल्या जी अयोध्यापुरी में प्रकट हो चुके हैं। अब उनके पास भगवान बोल रहे हैं, मुझे आने की ज़रूरत है और मैं वहाँ उनका पुत्र बन के आऊँगा। ये वरदान मैं उनको दे चुका हूँ पहले ही, और जब मैं वहाँ आऊँगा, दशरथ और कौशल्या का पुत्र बनूँगा, तो आप लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएं। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी
हो रही कि दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा और रानी कौशल्या माता और दशरथ जी अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तिनके गृह अब तरिहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचरियो भाई। बोल रहे हैं कि उन्हीं के घर में, कौशल्या माता के घर में और महाराज दशरथ जी के घर में रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। तिनके गृह अब तरिहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारी भाई। 4 भाई के रूप में रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ खानदान में मैं दशरथ जी के घर में और कौशल्या माता के घर में रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। भगवान पहले ही बोल दे रहे हैं सभी देवी देवताओं के दुख को देख करके कि तुम्हारा दुख दूर होगा। इसी प्रकार से भगवान जब देवी देवता के दुख को दूर कर सकते हैं तो हम लोगों के दुख को दूर क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों के दुख देवी देवता के सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग का दुख भगवान जरूर दूर करेंगे। आप सिर्फ अपने रास्ते पर चलें। जिस प्रकार से मनु महाराज और शत्रुपा माता हजारों वर्षों तक तपस्या किए, तब भगवान प्रकट हुए और उनको वरदान दिए। लेकिन अभी वैसी बात नहीं है। आप सभी भक्तों को भगवान ये नहीं कह रहे हैं कलयुग में कि आप अपना सारा काम छोड़ करके तपस्या में बैठ जाएं। 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष तपस्या करें, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान सिर्फ यही कह रहे हैं कि मेरे गुणों का, जसों का वर्णन सुनते रहो, मैं तुम्हारा काम करूं। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल को करने वाले और अमंगल को हर लेने वाले ये रामचरित मानस की कथा को सुनते रहें। इस कथा से ही आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा और आपका सारा दुख दूर होगा। तिनके गृह अब तरिहूँ भाई, रघुकुल तिलक सोचारी भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति साम्यत अब तरिहूँ। उन्हीं के घर यानी महाराजा दशरथ जी के घर, माता महारानी कौशल्या जी के घर में जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद जी के सब वचन मैं सत्य करूँगा। यहाँ नारद जी के वचन को सत्य करने का मतलब आप समझ सकते हैं जब आप इस कथा को शुरू से सुन रहे होंगे। तो नारद जी एक बार भ्रम में आ गए
कि मैं कामदेव को जीत लिया। और इस भ्रम में आकर के नारद जी भोलेनाथ को बताए कि नारद के हिलाने से भी नारद जी भोलेनाथ से कह रहे हैं कि कामदेव के हिलाने से भी मेरी तपस्या भंग नहीं हुई, मैं कामदेव को जीत लिया। तो भोलेनाथ नारद जी से कह रहे हैं कि ठीक है, ये बात आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन और कहीं जाकर इस बात की चर्चा आप नहीं करें तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि नारद जी कहीं एक जगह पर स्थिर रहने वाले में से नहीं हैं। इसीलिए भोलेनाथ को मन में ऐसा लगा कि आज मेरे पास बैठा है, कल और कहीं बैठेगा, अस्थिर रहने वाला मुनि तो नारद जी हैं नहीं। और जिस प्रकार से मेरे पास नारद जी कह रहे हैं कि मैं कामदेव को जीत लिया, तो इसी प्रकार हो सकता है और कहीं जाकर चर्चा करे, तो कहीं इंद्र भगवान के पास अगर ये चर्चा कर दिया कि मैं कामदेव को जीत लिया, तो इंद्र भगवान तुरंत डर जाते हैं कि मेरा सिंहासन को तो कहीं नहीं ले लेगा, वो फिर अपना चाल चलना चालू कर देते हैं। और वही हुआ, नारद जी जाकर के फिर विष्णु भगवान से ये बात कह दी कि मैं कामदेव को जीत लिया, सभी जगह ये बात बता दी। किसी किसी मनुष्य के अंदर ये बातें होती है कि अगर आप कहें किसी को कि ये बात किसी को आप नहीं बताइएगा, मैं आपसे बताया हूँ, तो वो बात जरूर और फैल जाता है और उजागर हो जाता है। अगला आदमी भी दूसरे को कहेगा ये बात आप किसी से नहीं बताइएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। और इसी प्रकार से पूरे समाज में, पूरे सृष्टि में बात फैल जाती है। नारद जी के साथ भी यही हुआ। नारद जी अपना घमंड में चूड़ बोल रहे हैं कि मैं कामदेव को जीत लिया, तो भगवान बोले ओ इनको घमंड हो गया, तो इनके घमंड को थोड़ा चूड़ किया जाए या चेक किया जाए, इनको इनकी परीक्षा ली जाए कि सही में कामदेव को ये जीते हैं या नहीं जीते। पिछली कड़ी में मैं आप लोगों को ये कथा सुना चुका हूँ, नारद जी की मोह की बात, और नारद जी किस प्रकार से भगवान को श्राप दिए, जो कि भगवान आज भी बोल रहे हैं कि मैं नारद के बात को सत्य करूँगा दशरथ जी के आंगन में पैदा हो करके। तो नारद जी जब लौट रहे भगवान के पास बता करके, उसी समय माया की नगरी भगवान बीच रास्ते में बना देते हैं, और वहीं शील निधि राजा रहता है उस गांव का, और उनकी पुत्री बहुत सुंदर रहती है। नारद जी को बुलाते हैं, देवताओं के ऋषि हैं नारद जी। नारद जी को अपनी पुत्री का हाथ देखने के लिए बुलाते हैं शीलनिधि राजा। तो नारद जी के मन में थोड़ा कुछ उलट पुलट हो रहा है,
नारद जी के मन में लालच हो गया, मैं ही इस विश्व मोहिनी शिलनिधि राजा के पुत्री का नाम है विश्व मोहिनी, तो उससे मैं क्यों ना शादी कर लूँ, दूसरे को क्यों शादी करने दूँ। इस प्रकार से नारद जी इनको उनके पिता शिलनिधि को बताना कुछ और तो बता दिए कुछ और भगवान से रूप मांगने के लिए गए कि बिल्कुल सुंदर रूप हमको आप अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस लड़की से शादी कर सकूं, शिलनिधि राजा के पुत्री से मैं शादी कर सकूं, सबसे सुंदर देख के वो मेरे गले में वरमाला डाल सके। लेकिन भगवान वहाँ बोले, ठीक है नारद, जिस प्रकार तुम्हारा भलाई हो, जिस प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो, मैं वही करूँगा। तो नारद जी समझ गए कि अब मेरा शादी हो जाएगा उस शिलनिधि राजा के लड़की से। लेकिन भगवान कुछ और बोले। भगवान बोले, जिस तरह से तुम्हारा भलाई होगा वही काम मैं करूँगा। तो भगवान इनको सब कुछ ठीक ठाक दिए और भगवान से ये बोले, नारद जी, हे हरि, आपका रूप मुझे चाहिए। तो हरि का मतलब बानर भी होता है और हरि का मतलब भगवान भी होता है। भगवान सब कुछ ठीक ठाक दिए और इनका चेहरा बानर का दिए, जिसको ये खुद देख नहीं सकते थे। और उस राज दरबार में, उस मंडप में भगवान भी पहुँचे और भगवान उस शिलनिधि की लड़की से शादी करके चले गए। ये सिर्फ माया का नगरी था और अभी हम लोग इस माया की नगरी में जी रहे हैं। है यहाँ कुछ नहीं और लग रहा है सब कुछ बिल्कुल हकीकत। वही नारद जी के लिए माया की नगरी बनाए नहीं थे, ये भी माया की ही नगरी है। छोटे रूप में रहने में सभी भाइयों में बहुत प्रेम रहता है। बड़ा हो जाने के बाद सभी भाइयों का शादी हो जाता है, फिर बाद में मतभेद होता है, बाद में बंटवारा होता है और बाद में सब बिखर जाते हैं। यहाँ माया है और बाद में माँ बाप को भी भूल जाते हैं। ये माया की नगरी नहीं तो और क्या है। यहाँ सिर्फ आपका सच्चा साथी अगर है तो सिर्फ भगवान है और भगवान की चर्चा है, भगवान की कथा है, जो कि आपके साथ हमेशा आपका साथी बनकर और आपका शक्ति बनकर आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस संसार में आप से कुछ छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से ये संसार में मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं। अच्छे से अच्छे भी हैं, बुरे से बुरे भी हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो ऐसा कर रहा है, या भगवान जिसको जैसा मति दे रहे हैं वो वैसा किए जा रहा है। आपको अच्छी मति भगवान दिए हैं, आप कथा को सुन रहे हैं। आपका इस संसार में भी भलाई होगा और अगले स्वर्ग में भी आपका भलाई होगा। इसलिए सब इस रामचरितमानस की कथा के ऊपर निर्भर है। भगवान कभी सज्जन के बारे में अनहित सोच ही नहीं सकते। नारद जी के बारे में जब अनहित नहीं सोचे, जबकि वो
नारद जी अपना अनहित सोच चुके थे कि मैं शीलनिधि राजा के लड़की से शादी करूँगा, फिर भी भगवान वहाँ नारद जी को बचा लिए, शादी नहीं करने दी। खुद शादी कर लिए भगवान उनसे, शीलनिधि राजा की लड़की से। और नारद जी जबकि गुस्सा होकर भगवान को श्राप दे दिए कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने मुझे शादी नहीं करने दिया और मैं अपने पत्नी के वियोग में घूम रहा हूँ और तुमने मुझे बंदर का मुख दिया, यही बंदर तुम्हारा सहायता करेगा और तुम भी अपने नारी के वियोग में घूमो। तो यहाँ वही बात भगवान कह रहे हैं सभी देवी देवताओं, गौ माता, धरती माता और सभी देवी देवताओं से कि ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रावण के प्रचंड प्रताप से, रावण के उदंडता से आप लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं आपका दुख दूर करूंगा। आप लोगों को राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं और ना पूजा पाठ करने दे रहा है, तो मैं आपके दुख को दूर करूंगा। जब मैं दशरथ महाराजा के घर में राज दरबार में पैदा लूँगा, कौशल्या माता और दशरथ जी का पुत्र बनूँगा, तो मैं आपका दुख दूर करूँगा। धरती माता का भार भी हर लूँगा। धरती माता भी बेकल हो रही है, मुझसे राक्षसों का भार नहीं सहा जा रहा है। तो भगवान आकाशवाणी किए। उसी समय भगवान बोल रहे हैं कि रघुकुल तिलक सो चारियो भाई, तिनके गृह अवतरिहु जाई। रघुकुल तिलक सो चारियो भाई, उन्हीं के घर में जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद के सब बात को सत्य करूँगा। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति साम्यत अवतरी हूँ। बोल रहे नारद जी के सभी बातों को मैं सत्य करूँगा। नारद जी ने जो कहा कि आप भी अपने स्त्री के वियोग में घूमेंगे जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ, और जिस प्रकार से आपने मुझे हरि का रूप मांगा था, मैंने आपने बंदर का मुख दिया, तो वही बंदर रूप ही आपका सहायता करेगा, सबसे बड़ा साथी बनेगा आप जब दुख में पड़ेंगे तो। और वही हुआ कि हनुमान जी ही सबसे बड़ा सहायक श्री रामचंद्र जी का बने। वही कह रहे हैं सभी देवी देवताओं से, भगवान आकाशवाणी के द्वारा कह रहे हैं कि नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा। नारद ने जो मुझे श्राप दिया उसके सभी बातों को मैं सत्य करूँगा, चाहे कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, झूठी न होई देव ऋषि, वाणी सोचे ही दंपति सखी सैन। कभी साधु महात्मा के मुख से गलत नहीं निकलता, इसका कारण है गलत अगर निकल गया तो गलत हो जाएगा, सही निकला तो सही होगा। इसलिए साधु संत और कोमल हृदय के सज्जनों का यही व्यवहार होना चाहिए। हमेशा मुख से अच्छी बातें निकालना चाहिए ताकि सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो। नारद बचन सत्य सब करिहों,
परम शक्ति समेत अवतरियों। नारद के सब वचन को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति मतलब सबसे बड़ी शक्ति, अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूँगा। भगवान आकाशवाणी में बोल रहे हैं। हरिहो सकल भूमि गरुआए, निर्भय होहूँ देव समुदाय। बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा जब मैं पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा तो पृथ्वी के सभी भार को, सभी दुख को मैं हर लूँगा। हे देवताओं के वृंद, देवताओं के समूह, आप निर्भय हो जाओ, डरो मत। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। हरिहो सकल भूमि गरुआए, निर्भय होहूँ देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुराना। भगवान जब बोल दिए कि आप लोग निडर हो जाइए, निर्भय हो जाइए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ। आप लोग निडर होकर चले जाएं। देवताओं को आकाशवाणी से ऐसा आज्ञा मिल रहा है। आकाश में ब्रह्म भगवान के इस मीठी आकाशवाणी और दिलासा देने वाली वाणी को कान से सुनकर देवता लोग के मन में अब थोड़ा सा साहस हुआ और सभी देवता और देवी, धरती माता, गौ माता, जितने भी राक्षसों के डर से डर रहे हैं, सभी देवता देवी तुरंत अपने अपने स्थान को लौटे हैं और उनका हृदय भगवान की बात को सुनकर शीतल हो गया, ठंडी हो गई। तब ब्रह्माधर ने समझावा, अभय भय भरोस जी आवा। ब्रह्मा जी के पास सभी देवी देवता व्याकुल होकर गए, सभी ऋषि मुनि, देवी देवता। जब ये आकाशवाणी हो गई और सभी देवी देवता अपने कानों से भगवान की बातों को सुन लिए, उसके बाद तब ब्रह्मा जी सभी को समझा रहे हैं और माता पृथ्वी को भी समझा रहे हैं कि आप लोग निडर हो जाइए, हमारी विनती को भगवान सुन लिए। और भगवान हमारी विनती को सुनकर क्या जवाब दिए वो भी आप लोग सुन लिए। वह भी निर्भय हो गई ब्रह्मा जी की बात को सुनकर। धरती माता ज़्यादा व्याकुल हो रही हैं, इसलिए आकाशवाणी होने के बाद भी ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को समझा रहे हैं, अब आप धीरज रखिए, अब शांत होइए, अब आपका दुख दूर होगा।
वह भी धरती माता भी ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी के बहुत समझाने के बाद धरती माता भी निर्भय हो गई, निडर हो गई और उसके धरती माता के जी में भरोसा ढाढ़स आया। तब ब्रह्माधर निः समुझावा, अभय भरोस भई जी आवा। तब ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को जब अच्छी तरह से विस्तार रूप से भगवान के बारे में समझाए, ढाढ़स दिलाए, तो निर्भय हुई, डर उनका खत्म हुआ। फिर भी डर तो खत्म हुआ, लेकिन राक्षसों को इस बात की कोई असर नहीं है, राक्षसों का तांडव तो कम नहीं हुआ। भगवान अपना काम कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं दशरथ जी के घर में, कौशल्या माता जी के घर में अवतार लूँगा पूर्ण शक्ति के साथ, तब आप लोगों के दुख को मैं दूर करूँगा। हे धरती माता, आप जो इन राक्षसों के भार को नहीं सह सक रहे हैं, इस पाप करने वाले राक्षस के पापों को नहीं सह सक रहे हैं, उनके पापों के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जब मैं दशरथ जी और कौशल्या माता के घर में जन्म लूँगा उनका पुत्र बनकर, तब मैं आपका सारा काम करूँगा। क्योंकि मैं पहले ही नारद को ये बात बता चुका हूँ। नारद जी जो जैसे मुझे श्राप दिए, वो वैसे ही मैं सब करूँगा। और उससे नारद से पहले ही मैं कश्यप और अदिति, शत्रुपा और मनु महाराज को वरदान दे चुका हूँ। वो जब मांगे थे कि आपके जैसा ही पुत्र मुझे चाहिए, तो उस वरदान को भी मैं पूरा करूँगा और नारद जी के श्राप को भी मैं पूरा करूँगा। एक साथ दो काम होगा। यहाँ देखिए, और राक्षसों के समूह को भी खत्म करूँगा। कितना काम करने के लिए भक्त की बात को सुनकर भगवान अवतार ले रहे हैं। एक ही बार में कितना काम हो रहा है कि नारद जी का श्राप भी पूरा हो रहा है और मनु महाराज और शत्रुपा माता का मनोकामना, वो जो तपस्या किए, जो वरदान मांगे, वो भी पूरा होगा। और यहाँ धरती माता, सभी देवी देवता जो व्याकुल हो रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के अत्याचार से, उससे भी सभी देवी देवता को छुटकारा मिलेगा। सभी के दुख को भगवान दूर करेंगे और भगवान उनके दुख को दूर तो करेंगे और यहाँ तक कि भगवान सभी भक्तों के दुख को भी दूर करेंगे। सभी संत समाज, सभी सज्जनों के, सभी श्रोताओं के भी मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। वो भी आपके हृदय की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वत्र हैं, सभी जगहों में हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप जो सोचते हैं उनको पहले ही मालूम हो जाता है। इसलिए आप सभी
इस चिंता को छोड़कर राम की कथा को सुने, इसी में भलाई है। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप इस कथा को सुनकर लाभ उठाएं। कलयुग में यही एक उपाय, कलयुग में राम की कथा ही हम लोगों का सहारा है, बहुत बड़ा जहाज है जो कि हम सभी सज्जनों के मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली हुई है, सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावन। मंगल को करने वाले और मंगल को हरने वाले और सभी के मनोकामना को पूर्ण करने वाले ये रामचरितमानस की कथा है, जिसको महादेव जी रचे हैं। रची महेश निज मानस रखा, पाय सुसमयो मासन भाषा। ताते रामचरितमानस वर, धर्यो नाम ही हरिहर सिहर। भोलेनाथ इसका रचना किए हैं और समय पाकर के माता पार्वती के बहुत पूछने पर भगवान श्री रामचंद्र की कथा माता पार्वती को भोलेनाथ सुनाए हैं और माता पार्वती रामचरितमानस की कथा सुनकर खुश हुए और भोलेनाथ रामचरितमानस की कथा जहाँ भी होती है वहाँ भोलेनाथ और पार्वती माता जरूर पहुँचते हैं, क्योंकि सबसे बड़े प्रिय मंगल भवन और मंगलहारी, उमा सहित जय चपहि पुरारी। मंगल को करने वाले और मंगल को हर लेने वाले जय श्री राम हमेशा माता पार्वती और भोलेनाथ जपते रहते हमेशा, और हम लोग उसी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम लोग को भी भगवान सभी को ऐसा सुमति दे कि भगवान की कथा सुने 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले और अपने रास्ते को सफल बनाएं, अपने सभी मनोकामना को इस रामचरितमानस की कथा के द्वारा पूर्ण करें। भोलेनाथ इस कथा के सुनने वालों का हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले भोलेनाथ। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जन नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। इस रामचरितमानस की कथा को जो लोग नर हों या नारी हों, मेरे पिता के समान हैं और मेरे माँ के समान हैं, जो भी इस संसार में सबके मनोकामना को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जन नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। उनके हर मनोकामना को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस संदेह को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ रामचरितमानस की कथा को आप लोग सुने, थोड़ा समय जरूर निकालें। 24 घंटा में 1 घंटा भी आप निकाल देते हैं
तो इतना काफ़ी है आपके लिए। और जब 1 घंटा आप भगवान के लिए निकालेंगे तो भगवान आपके लिए हमेशा तैयार रहें। जय श्री राम। भक्तों के हर मनोकामना को माता पार्वती और भोलेनाथ पूर्ण करें। सदा जय जयकार हो, भक्तों का सदा विजय हो, सदा जय जयकार हो। सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। अगली प्रसंग में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा, इससे आगे की प्रसंग सुनाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।